सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, आगामी नववर्ष त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने और नगर निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने जैसे मुद्दों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में आज बुधवार 14 दिसंबर को भदोही धमके पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आरपी सिंह द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थानाध्यक्षों और शाखा प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करते हुए सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने जमीन संबंधी मामलों में राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पारदर्शिता से मामलों का समाधान करने पर बल दिया। IGRS पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों, प्रार्थना पत्रों को भलीभांति अवलोकन कर उनमें निष्पक्ष जांच करने और समय से उनको निस्तारित करने का सख्त निर्देश दिया। DIG ने अवैध शराब, मादक पदार्थों के परिवहन, बिक्री व पशु तस्करी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने, हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, दहेज हत्या, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाते हुए प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को लापरवाही न बरतने और पूरी पारदर्शिता से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने का सख्त निर्देश दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, समस्त क्षेत्र अधिकारी व थाना अध्यक्षगण उपस्थित रहे। सरेआम रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट करते हुए बस में तोड़फोड़ करने के 8 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 11 दिसंबर को देर शाम लाला नगर टोल प्लाजा पर रात्रि में कुछ युवकों द्वारा रोडवेज बस चालक में मारपीट करते हुए बस का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मामले में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई और आज बुधवार 14 दिसंबर को गोपीगंज पुलिस द्वारा उन्हें धर दबोचा गया। गोपीगंज पुलिस द्वारा टोल प्लाजा पर स्थित CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करते हुए कुल 8 उपद्रवियों जहीर कुरैशी पुत्र बशीर कुरैशी निवासी चिकन गली लाई बाजार गोपीगंज, मोहम्मद फैज हाशमी उर्फ सोनू पुत्र अशरफ अली, महबूब अली उर्फ गोलू पुत्र शमशेर अली, मोहम्मद चांद पुत्र हामिद वारसी निवासी गढ़ कोईरान मोहल अलीनगर गोपीगंज, मोहम्मद अयाज हाशमी रियाज हाशमी, मोहम्मद अमान हाशमी पुत्र गढ़, मोहम्मद हलीम हाशमी निवासी जामा मस्जिद की गली गोपीगंज और मनीष गुप्ता पुत्र पप्पू गुप्ता निवासी खरहटी नौहाल गोपीगंज को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध शराब तस्करी के रोकथाम व तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में भदोही पुलिस द्वारा 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बुधवार 14 दिसंबर को भदोही पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रेवड़ा फाटक चोरी रोड के पास से शराब तस्कर अतहर वारसी उर्फ अहमद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी नूर खानपुर भदोही को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अपराध समीक्षा बैठक में भदोही पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक ने पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल भ्रमण करते हुए व्यापारियों और आमजन से बातचीत की और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त कराया। गोपीगंज नगर में बुधवार को साइकिल DIG ने पैदल भ्रमण कर व्यापारियों से मिलकर सुरक्षा की जानकारी ली। DIG RP सिंह ने मुख्यालय से बैठकर वापस लौटते समय नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे से बस स्टैंड तक पैदल मार्च कर व्यापारियों से व्यक्तिगत मुलाकात किया। इस दौरान कपड़ा व्यापारी नीरज अग्रवाल, डॉक्टर KK मोंगिया समेत अन्य व्यापारियों से मिलकर नगर में सुरक्षा को लेकर CC कैमरा, पार्किंग व जाम की समस्या के बारे में राय लिया और साथ ही व्यापारियों को जरूरी सुझाव भी दिए। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान में CC कैमरा जरूर लगाने के साथ सड़क पर बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा न करें, अतिक्रमण न करें समेत अन्य सुझाव दिए। वहीं नगर में पहली बार इस प्रकार एक DIG द्वारा पैदल गश्त और व्यापारियों में सरलता पूर्वक व्यवहार को लेकर
क्षेत्र में चर्चा बनी रही। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व प्रभारी निरीक्षक सदानंद और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जोर दबाव क्या है, बुराई नहीं है, हर चीज़ कंप्लीट नहीं है। दुनिया में कोई कमी बनी हुई है, हर जगह कमी के सुधार का अवसर हमेशा मौजूद रहता है, तो उसको सुनने में कोई तकलीफ हमें नहीं मिला। तो सर थोड़ा सा मार्केट में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा ये सर मैं भी जिले मुख्यालय में मीटिंग करके आया हूँ, ट्रैफिक का पूरा दिया गया है कि आगे 15-20 दिन में आप लोगों से बात करके, व्यापार मंडल से बात करके, नगर पालिका वालों से, पंचायत वालों से बात करके सबके सहयोग से कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि सबके लिए सहज हो। ये भी कह के आ रहा हूँ, ठीक। वो अकेले पुलिस नहीं कर सकती, उसमें मजिस्ट्रेट का भी ज़रूरत है, अधिकारी की भी ज़रूरत है, व्यापार मंडल की भी ज़रूरत है। एक पक्ष होगा, दूसरा पक्ष में कह रहा हूँ, उसको सोचिए थोड़ा कट हुआ है। इतना डिस्टर्बेंस है, उसको करने वाले लोग हम ही लोग हैं। घर के सामने खड़ी डीजे में लगी लाखों रुपए की मशीन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में अपाचे सवार चोरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। गोपीगंज कोतवाली के ज्ञानपुर मार्ग सोनखरी स्थित एक मकान के सामने खड़ी डीजे वाहन ने चोरों ने लाखों का मशीन उड़ा दिया। मंगलवार को देर रात अभिषेक अग्रहरी पुत्र कैलाश अग्रहरी निवासी सोनखरी एक वैवाहिक समारोह में अपना डीजे लेकर गया था, जहां से रात्रि के लगभग 10:30 बजे अपने घर के सामने डीजे वाहन खड़े कर दूसरी जगह बज रहे दूसरे डीजे को वापस लेने के लिए गया। और जब वापस लौटा तो पता चला कि घर के सामने खड़ी डीजे में लगी 2 मशीनें महंगी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मामले में सीसीटीवी फुटेज के कैद में एक अपाचे पर सवार 3 बाइक सवार की फुटेज सामने आई है। पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मैं आपका अभिषेक, ये बताइए क्या हुआ है आपके यहाँ? कल रात को चोरी हुआ है, क्या? मशीन गायब हुआ है। मशीन काहे का? डीजे का? डीजे पर दाम लिखा है। कितने का रहा होगा? एक 65,000 का था, एक 20,000 का था। तो कैसे घर के सामने खड़ी थी कि घर के अंदर? बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, रात को 10:50 पर गायब हुआ है। थाना में प्रार्थना पत्र दे दिया है आपने? हाँ, थाना पत्र। अभी तक कोई जानकारी मिली? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं। कल रात को सर फ़ोन किए थे तो बोले कि किसी को संदिग्ध है तो बताओ, तो बोले सर किसके घर कहे हैं। गोपीगंज नगर के स्टेशन रोड पर डाली गई गिट्टी मिट्टी से उड़ रहे गर्द गुब्बार से परेशान होकर स्थानीय निवासियों ने स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के लिए गिट्टी मिट्टी आदि डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे उड़ रहे धूल से जीना मुहाल हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह से डाली गई गिट्टी मिट्टी से लगातार उड़ रही धूल लोगों के घरों में पहुंच रही है। काम में लगे ठेकेदार गिट्टी डालकर गायब हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन कर लोगों ने सड़क निर्माण पूरा कराने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में सर्वोदय पांडे, राजू पांडे, शंभू जायसवाल, आशीष हनुमान, रामनाथ, संदीप, शंभू गुरु, मोहम्मद वारिस, जियान अहमद, करिया यादव समेत आदि ग्रामीण शामिल रहे। क्या नाम है आपका? सर ये बताइए क्या समस्या है? ये काफ़ी दिन से रोड लगभग 2 महीने से उखाड़ दिए हैं। उखाड़ने के बाद इसे गिट्टी डाल के छोड़ दिए हैं रावी से, और इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है कि हम लोग अगल बगल वाले इतना डिस्टर्ब है कि घर में सफ़ा करते करते और खाना जब भी खा रहे हैं उसमें टिकटिक का अंश आ जा रहा है, और कपड़ा लत्ता एकदम गड़बड़ हुआ है, पहनने लायक नहीं बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? विष्णुकांत पांडे। क्या है समस्या? समस्या ये है कि यहाँ जो रोड बन रहा है रेलवे का करीब 2 महीने से काम लगा हुआ है, 1.5 महीने से, और काम शुरू तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इतना डस्ट उड़ रहा है कि लोग अगल बगल के रहने वाले, आने जाने वाले दुकानदार जो है, नाश्ते की दुकान में जो समस्याएं आ रही हैं उससे काफ़ी कहीं ना कहीं लोगों के रोड की समस्या सामने आ रही है, और इससे बहुत बड़ी समस्या आगे आ सकती है। इसलिए जल्दी जल्दी अगर रोड को क्लियर कर दिया जाए या धूल के लिए पानी डलवा दिया जाए बराबर परमानेंट, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगा। ओरई में सरकारी एम्बुलेंस में गूंजी एक बार फिर बच्चे की किलकारी। जच्चा बच्चा दोनों है स्वस्थ। मामला है ओरई के उगापुर पसियान बस्ती का, जहां सरकारी एम्बुलेंस को सूचना प्राप्त हुई। गीता पत्नी विजय हरिजन को प्रसव पीड़ा तेज उठी और प्रस्तुता को ओरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना है, जिसके बाद EMT रोहित गुप्ता और पायलट हृदय नारायण अपने वाहन संख्या UP 32 BG
9705 से तत्काल उगापुर पहुंच गए और प्रस्तुता को लेकर जैसे ही एम्बुलेंस गांव के बाहर पहुंची उसे तेज पीड़ा होने लगी। इस दौरान आशा आराधना के सहयोग से एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव करवा लिया गया। जच्चा बच्चा को औरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है, जहां दोनों स्वस्थ हैं। गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे पर बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे पर स्कूटी से घर वापस लौट रहे शमशेर अली उम्र 50 वर्ष जैसे ही घर की तरफ जाने के लिए मुड़े, उसी दौरान प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे बाइक सवार ने स्कूटी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अधेड़ स्कूटी समेत सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे परिजन द्वारा उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि घायल व्यक्ति के पुत्र की आज शादी थी और वे इबादत के लिए गिराई स्थित करबला गए थे, जहां से वापस लौटते समय यह दुर्घटना हुई। गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की तत्परता से ट्रेन से कटकर जान देने की फिराक में पहुंची युवती को पकड़कर परिजनों के हवाले कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती को परिजन साथ लेकर गोपीगंज कोतवाली जा रहे थे। मिर्जापुर रोड से युवती परिजनों को चकमा देकर ज्ञानपुर रोड स्टेशन पहुंच गई, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन का इंतजार करने लगी। प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन के इंतजार में बैठी महिला यात्रियों से युवती ने अपनी आपबीती शेयर करते हुए बताया कि उसकी शादी टूट गई, जिससे वो जान देने स्टेशन आई है। युवती की बातें सुनकर एक महिला ने जीआरपी जवान शिवशंकर सिंह यादव को सूचना दे दी। इस बात की जानकारी होते ही बिना समय गवाए मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने युवती को समझा बुझाकर जीआरपी चौकी ले आए और नाम पता पूछकर परिजनों को सूचना दे दी। सूचना मिलने पर युवती की तलाश में परेशान पिता परिजनों संग जीआरपी चौकी पहुंचकर पुत्री को साथ ले गया। वहीं मामले में चर्चा रही कि युवती की शादी नगर के एक मोहल्ले के युवक से पिछले 8 माह पूर्व से तय थी। युवक और युवती फोन से एक दूसरे से बातें भी किया करते थे और छुप छुप कर मुलाकात भी करते थे। अचानक युवक और उसके परिजन ने शादी से इनकार कर दिया और युवती को बदचलन साबित करने लगे, जिसके बाद युवती के परिजनों ने कोतवाली में युवक के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दिया। उक्त मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया था और बुधवार को युवती समेत परिजनों को थाने पर बुलाया गया था, जहां रास्ते में ही परिजनों का धोखा देकर युवती स्टेशन पर जान देने पहुंच गई। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।